This call is now being recorded. All right, ठीक है. So let me start screen share. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका. क्लास चालू होने के पहले क्वेश्चन. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस दिखने लगेंगे कुछ ही मिनटों के अंदर. ऑलराइट, चलिए. सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हमने नीचे से यहाँ पे स्टार्ट किया है. सो विल ट्राई टू फोकस ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे जो आपको आने चाहिए थे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 58. तो अगर हम 58 क्वेश्चन देखें तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका. यहाँ पे पूछा गया कि यार वेनेशन कैसा होता है इसके अंदर. सो आप जानते हो कि आपके जो मोनोकॉट होते हैं प्लांट, मोनोकॉट आपके प्लांट में उसमें आपका रहता है वेनेशन जो आपका रहता है पैरेलल. दैट इज समथिंग यू ऑल नो, राइट. उसी तरीके से आपके जो डायकॉट पार्ट उसके अंदर रहता है आपका रेटिकुलेट, आप यहाँ पे जानते हो. तो पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएगा. पैरेलल वेनेशन इज जनरली फाउंड इन मोनोकॉट. ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है यहाँ पे ट्रू. और दूसरा आपका जो यहाँ पे आएगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट डी, रेटिकुलेट वेनेशन इज जनरली फाउंड इन डायकॉट. सो ये दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे होंगे सी, एंड दैट इज व्हाई ए एंड डी बिकम्स ओवर हियर माय एज अ करेक्ट आंसर. तो ये यहाँ पे मेरे करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाते हैं. सो इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिला था देखने के लिए. देन 59, दो स्टेटमेंट देके रखी हुई है. आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली डायशियस, दोनों के सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ये बात सही है. विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये बात भी यहाँ पे सही है. याद रखना आर्थ्रोपोड्स जनरली मेल फीमेल अलग होते हैं, दे आर गोइंग टू बी शोइंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ये स्टेटमेंट तो मेरे यहाँ पे हो गई सही. आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली ओविपेरस. बेटा आपका माइक ऑन है, हो सके तो उसे बंद कर लीजिए. Someone has their mic on, so please make sure it's, yeah, thank you. हो गया आई थिंक. ऑलराइट, आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली ओविपेरस विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ये बात भी आपके यहाँ पे सही होती है. एग लेयर्स होते हैं और कुछ के अंदर आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट मिल जाएगी और कुछ के अंदर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है. सो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे है सही. तो इसलिए मेरा ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा एज अ करेक्ट आंसर. सो यू विल फाइंड ऑप्शन सी बिकम्स ओवर हियर एज माय करेक्ट आंसर, राइट. सलाम, बातें बाद में कर लेना और I'll have to like close down the chat right now. ठीक है, just try to pay attention. ठीक है, ये सब बाद में. कहाँ से है, क्या फ्यूचर प्लान है, MBS है और कुछ करना है, I can do that all आराम से बाद में. ठीक है, चलो अभी देखते हैं. Now, estivation with overlapped margins of sepals, petals but not in a particular direction. आप लोग जानते हो कि कई बार आपको दिखता है सिचुएशन जिसके अंदर आपका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा होता. यू विल हैव योर सेपल्स एंड पेटल्स. कुछ होंगे जो पूरे ओवरलैप कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो लाइक एक ओवरलैप कर रहा होगा एक नहीं कर रहा होगा. सो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो आप लोग जानते हो सच काइंड ऑफ कंडीशन जहां पे आपको एक पैटर्न देखने के लिए नहीं मिल रहा, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, सच कंडीशन कैन बी सीन हैपनिंग इन माय इम्ब्रिकेट वाइड कंडीशन. इम्ब्रिकेट के अंदर मुझे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे पैटर्न नहीं मिलता. ठीक है, ओवरलैपिंग आपको मिलेगी. देखो ओवरलैपिंग आपको ट्विस्टेड में भी आपको मिलेगी, बट वहां पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होता है. वहां पे लिखेगा कि एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर है, राइट. बट इम्ब्रिकेट की जब आप बात करते हो तो उसमें क्या लिखेगा आपको यहाँ पे कि लाइक जरूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा. एक मार्जिन अंदर होगा एक बाहर होगा, दोनों बाहर होंगे. यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स ओवर एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन. आखिरी 3 क्वेश्चन यहाँ पे काफी सिंपल से थे. सो नाउ यू हैव दिस 57 का भी आंसर यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा. आइडेंटिफाई द फॉल्स कैरेक्टर ऑफ द एनिमल. सो ये है आपका बेलेनोग्लॉसिस, और बेलेनोग्लॉसिस के अंदर आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड दिस स्टेटमेंट ओवर हियर गोइंग टू बी अ इनकरेक्ट वन. ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट. सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन द बेलेनोग्लॉसिस. तो यहाँ पे पूछा कि यार इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे कौन सा है. बाकी सारे आपके यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन थर्ड वन ओवर हियर इज गोइंग टू बी और C1 is my incorrect statement in this. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 57.
देन यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 55, एकानोडर्मेटा। अब जब आप बात करते हैं यहाँ पे एकानोडर्मेटा की, तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लेके रखे हुए हैं एंड देन बोला है कि इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन है जो बिलोंग करते हैं मेरे एकानोडर्मेटा को, विच आर द कैरेक्टर विच बिलोंग टू द एकानोडर्मेटा। अब देखिए मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कुछ चीजें आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जो चीजें आपको याद रह सकती है उसका हम पहले ध्यान देते हैं। आप बताइए वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है या नहीं होता? ठीक है। क्या ब्लास्टोपोर माउथ में ओपन होता है नहीं होता? कन्वर्ट इनटू एनस, इट विल कन्वर्ट इनटू द एनस। याद करो, इन द एकानोडर्मेटा ब्लास्टोपोर आपका कन्वर्ट होगा एनस के अंदर, नॉट इन द माउथ। तो ये आपका हो गया यहाँ पे फॉल्स, दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स ओवर हियर। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका यहाँ पे एब्सेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे मेरा रहेगा यहाँ पे एब्सेंट। ठीक है। देन दे हैव आस्क्ड यू ओवर हियर, देन उन्होंने यहाँ पे आपको पूछा है कि लाइक वी हैव व्हाट सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन थ्रू सीलम। अब देखो याद रखना, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ट्रू क्यों होता है, व्हाई दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू, क्योंकि आपका जो भी सर्कुलेशन और आपका रेस्पिरेशन जो आपका यहाँ पे हो रहा है, वो आपका करने के लिए आपके यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम काफी स्ट्रांगली यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और उसी की वजह से यू विल गेट टू सी कि आपके सीलम के थ्रू यू विल फाइंड कि आपका पूरा जो आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो आपका इसके थ्रू आपका हो सकता है। मतलब जो भी आपका पानी अंदर आ रहा है, राइट, व्हाटएवर द वाटर इज गेटिंग इनसाइड द बॉडी, राइट, अलोंग विद द सीलम विल प्ले द रोल इन माय सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे हो जाते हैं सही, दीस आर द ट्रू स्टेटमेंट्स ओवर हियर। एंड ये वाला शायद आपको मालूम ना रहे, ये वाला हो सकता है कि यार आपको मालूम ना हो, बट दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग, क्योंकि हमने कभी भी मीजोडर्म और उसके ओरिजिन की बात नहीं की थी। तो ये स्टेटमेंट आपका बाहर का था, मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे था बाहर का, लेकिन आप इतना देख सकते हो कि आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, सो दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर। फिफ्थ आपका बिल्कुल यहाँ पे फॉल्स है, तो ये वाला तो मेरा यहाँ पे हट गया। ठीक है, ये मेरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे आ रहा है, राइट, यहाँ पे फोर्थ नहीं आ रहा, यहाँ पे फोर्थ नहीं आ रहा, सो आई कैन से स्टेटमेंट सी ओवर देयर विल बी माय राइट आंसर, दैट इज विल बी करेक्ट। एक्सक्यूज मी। सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना और आपको लग रहा है कि यार एक दो स्टेटमेंट तो यार बाहर के हैं, सो जस्ट ट्राई टू लुक फॉर द स्टेटमेंट जो आपका आपने पढ़ा है एंड देन ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, आपसे हो जाएगा। काफी बार आपको वैसे ही आपको आंसर मिल जाता है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 56 को आप यहाँ पे देखिए, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकानोडर्म। इसमें कौन सा आपका एक पैटर्न है जो आपका इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एकानोडर्म्स। ठीक है, अब ड्यूटरोस्टोम तो वो लोग होते हैं, राइट, ड्यूटरोस्टोम तो वो आपके बिल्कुल आपके होंगे, ये तो आपका सही है, ये मतलब कैरेक्टर आपको मिलता है उसके अंदर। अब एंट्रोसीलम काइंड ऑफ सीलम फॉर्मेशन ये आपने पढ़ा नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट आपने नहीं पढ़ा है, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच वाज कवर्ड इन द क्लास। एंट्रोसिलस स्काइजोसिलस इज नॉट समथिंग वी हैव डन, ये हम एमटी के पहले एक बार में से करेंगे, बट हमने इसे क्लास में नहीं किया है। ठीक है, अब आप नहीं जानते कि ये मेरा आंसर है या नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बाकी के स्टेटमेंट्स को आप देखो स्टेटमेंट नंबर डी। स्टेटमेंट डी पता है क्या कह रहा है, एकानोडर्म्स डू नॉट पोजेस रिमार्केबल पावर ऑफ रीजनरेशन। वो कह रहे हैं कि एकानोडर्म्स के अंदर रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है। लेकिन आप याद करो, हमने स्टारफिश तो पढ़ा था, वी हैव एक्चुअली स्टडीड द स्टारफिश, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्टारफिश का अगर एक हाथ काट देंगे तो वापस से वो रीजनरेट कर सकता है। अगर आप स्टारफिश का एक हाथ अगर आप काट देते हो तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, 4 दिन बाद वो एक नया हाथ यहाँ पे बना लेगा। सो स्टारफिश वाज अ वेरी गुड एग्जांपल जो आपके यहाँ पे रीजनरेशन शो कर सकता है, इट इज नोन टू शो द रीजनरेशन। अब क्योंकि वो रीजनरेशन शो कर सकता है इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा हो जाता है गलत। दिस स्टेटमेंट ओवरऑल बिकम्स माय फॉल्स स्टेटमेंट। तो इवन अगर आपको ऑप्शन बी मालूम नहीं था, आपको पता था कि यार ऑप्शन डी तो सही, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दैट इज समथिंग कैन ऑल रिमेंबर, राइट, कि स्टारफिश आपका रीजनरेशन शो करती है, अगर इसका हाथ कट जाता है तो ये अपना रीजनरेट कर सकती है हाथ। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे, या सो दैट इज वन थिंग ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 56। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट समथिंग एल्स। देन यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 54। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 3 कैरेक्टर देके रखे हुए इन लोगों ने और आपसे पूछा है कि यार इनको सही तरीके से आप बता दो कि ये कहाँ पे प्लेस होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मैं बात करता हूँ सेगमेंटेशन की,
सेगमेंटेशन की, आप मुझे बताइए कौन से एनिमल्स या कौन से फालम आपके दिमाग में आते हैं जब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा मैंने सुन लिया, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा, याद रखना, यस 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 यस, दैट इज माय कॉर्डेटा, मेरा आखिरी, ये भूलना मत, कई बार लोग कॉर्डेटा को भूल जाते हैं। सो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये तीनों के अंदर मुझे सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल रहा है, राइट। सो कॉर्डेटा को अकाउंट में हमेशा लेना, ठीक है। बायोलिटरी सिमेट्रिकल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तीन कैरेक्टर देख रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। अब देखा जाए तो ये तीनों के लिए आपके यहाँ पे लाइक इट विल फॉल फॉर ऑल द थ्री कैटेगरीज ओवर हियर, राइट। आपके एनालिट के लिए भी होगा वो, आर्थ्रोपोड के लिए भी होगा और कॉर्डेट के लिए भी होगा। जस्ट वेट अ मिनट, समथिंग हैपेंड, सिस्टम अपने आप ही वर्कआउट कर गया, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये आपका सबसे बड़ी एग्जांपल है, आप इसे देखो, दे ऑल थ्री ऑफ गोइंग टू शो द बायलैटरल सिमेट्री, तीनों के अंदर आपको मिल जाएगी, तीनों के अंदर दे आर ट्रू सिलोमेट्स एंड शो द सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी एंड दे शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों चीजें आपको इसके अंदर कॉमनली देखने के लिए मिल जाती है। अब आप बोल सकते हो कि सर बाकी मेरे आंसर क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप मोलस्का को देखते हो ना, मोलस्का के अंदर आप जानते हो, अगर मैं स्नेल की बात करूं, अगर मैं एक एडल्ट स्नेल की बात करूं, तो क्या उसके अंदर मुझे बायलैटरल सिमेट्री मिलती है या नहीं मिलती? तो क्या होती है सिमेट्री? एडल्ट स्नेल के अंदर मेरी सिमेट्री होती क्या है? रेडियल नहीं रेडियल होती, याद करो थोड़ा, स्नेल में क्या होता है, हमने बात किया था 180 डिग्री टर्न लगता है ना इसके अंदर, बॉडी के अंदर। हाँ, क्या होता है? पहले आपका होता है बेटा बायलैटरल, लार्वल स्टेज पे, यू कैन नॉट फॉरगेट ऑल, लार्वल स्टेज पे यू विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री, लार्वल स्टेज पे यू विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, ये आपको मिलेगी लार्वल स्टेज के अंदर, समझ गए? अब वो क्या है, जैसे आपका ये एडल्ट बन गया, जैसे आपका ये बन गया यहाँ पे एडल्ट, तो आपका यहाँ पे टॉर्न होता है, पूरी बॉडी आपकी टर्न हो जाती है, इसको याद है ये 180 डिग्री टर्न से होता है, इसको याद होगा ये? डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट। हाँ, तो बेसिकली माउथ और एनस दोनों एक साइड पे आ जाते हैं, माउथ और एनस दोनों आपके आ जाएंगे यहाँ पे एक साइड पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, आप यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो एनिमल है, राइट, उसकी जो सिमेट्री होगी वो आपकी हो जाएगी असिमेट्रिकल, सो दे विल बिकम असिमेट्रिक। किसको याद आ रही है ये सब? वी हैव डन ऑल दोस थिंग्स, ऐसे आप बिहेव सुनाएंगे, राइट, तो दिस इज समथिंग वी हैव डन, आपका टॉर्जन यहाँ पे होता है एंड इट बिकम्स असिमेट्रिकल, सो इसलिए you will not find this being the answer, so इसलिए मॉलिस्क का यहाँ पे लग रहा है कि वो आपका आंसर नहीं बन सकता, इसलिए ऑप्शन बी will be the right answer। ये तीनों फीचर्स आपको एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, that is something you all should know। Then अगेन आपके सामने पिक्चर आ गई। अब ये पिक्चर भी बड़ी ही सिंपल से, अगर आपको एग्जांपल याद है तो, अगर आपको एग्जांपल याद है तो, और मैसेज फॉलोइंग में अच्छी बात क्या होगी कि कई बार आपने एक भी अगर सही से ढूंढ लिया तो आपका पूरा आंसर आपको मिल जाता है। एक काम करते हैं, हम सबसे सिंपल वाला यहाँ पे देखते हैं, बेजल। बेजल मेरा होता है सबसे सिंपल, क्योंकि वो याद रखना भी आपके लिए आसान है, क्योंकि बेजल जो है आपको, दैट इज दिस वन, सो ई के साथ मेरे यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये बेजल का पिक्चर है, आप जानते हो। और अगर आपको याद हो बेजल की स्टोरी, जो लोग स्टोरी के थ्रू याद रखते हैं उन्हें मालूम होगा कि एक पर्सन था, ऊपर खड़ा हुआ था और एक फ्लावर वाले ने नीचे फ्लावर रखा और एक बिस्किट का पैकेट छोड़ के गया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर ऑप्शन पी विल बी द राइट आंसर। सो ई के साथ आएगा 4 और 4 के साथ यहाँ पे आएगा सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो आप ढूंढो कि ई, 4 और पी कहाँ पे होगा। सो लास्ट में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिल जाए, क्या ये कहीं और भी मुझे मिल जाए? आप देख लो, नहीं यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा, यहाँ पे E5 और Q है, यहाँ पे देख लो यू हैव E4 एंड R, ये भी गलत हो जाएगा, एंड ओवर हियर यू हैव E4 एंड T, तो ये भी हो गया आपका गलत। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो भी हमने एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से जो हमने याद किए थे ना, वो किए ही इसलिए थे ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप संभाल लो, राइट। ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए सारे के सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं, और ऐसे ही आपके बनेंगे एग्जाम के अंदर भी एनसीईआरटी बेस्ड। तो इसलिए आप अगर अपना एग्जाम्पल आपको वैसे ही याद रह रहा है, काफी लोगों को वैसे याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको याद नहीं रह रहा तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी, ठीक है, एंड देन try to answer them. So that is something you have to remember all the time.
किसी को फ्री सेंट्रल की स्टोरी याद है इसके अंदर? Sir, मुझे स्टोरी नहीं sir, लेकिन याद है Yes, sir. Bradley Yes, sir. जो लड़ रहे थे। लड़ रहे थे, दो लोग लड़ रहे थे, बिल्कुल सी बात है। अगर तुम्हें याद है दो लोग लड़ रहे थे तो मैं बाकी का याद आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So now here you have choose the correct option in respect to the characteristics of the respective group. तो यहाँ पे आगे कुछ ग्रुप देख रखे हो इन लोगों ने और बोला कि यार इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बता दो। साइक्लोस्टोम के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे सकिंग माउथ, ये बात सही है। कॉन्ड्रिक्थिस वेंट्रल माउथ, ये बात भी सही है। ऑस्टिथिस टर्मिनल माउथ, ये बात भी आपकी है सही। सो ये तो मेरा हो गया, सारे सारे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ट्रू। सेकंड देख लो, स्केल्स एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है। प्लेकॉइड सेल्स, सही बात है। ऑस्टिथिस के अंदर साइक्लॉइड, यस, तो ये भी मेरा यहाँ पे हो गया ट्रू। थर्ड देख लो आप यहाँ पे, मराइन होते हैं साइक्लोस्टोम, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ड्रिक्थिस मराइन होते हैं, सही बात है। ऑस्टिथिस मराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, राइट। तो ये भी एक तरीके से सही है आपका, क्योंकि मराइन तो आपके होते ही है वो, बट अलॉन्ग विद दैट दे आर आल्सो सीन इन द फ्रेश वाटर। लेकिन अगर मराइन लिखा हुआ है तब भी आपका स्टेटमेंट यहाँ पे सही बनेगा, राइट। देन सो दिस आल्सो बिकम्स माय ट्रू ओवर हियर। एंड देन फोर्थ वन आप यहाँ पे देख लो, 6 to 15 pairs, वेरी ट्रू। 5 to 7 pairs of gills without operculum, ये भी आपका सही होगा। 4 pairs of gills with operculum, that is also true। इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बनता है एज अ करेक्ट आंसर। अगेन ऐसा टेबल वाला भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तब भी आप उसे कर सकते हो। आई डोंट थिंक आपको कभी कोई इसके अंदर दिक्कत आएगी ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। सो जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन ओवर एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 52। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दिखता कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो कहीं से भी कॉम्प्लेक्स है नहीं अगर देखा जाए तो। सी बोला है कि स्टेटमेंट को रेफर करिए XYZ एंड ट्राई टू कम विद द आंसर। अब लिखा क्या इन लोगों ने, द नेम ऑफ X इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्टिंगिंग कैप्सूल। आप बताइए स्टिंगिंग कैप्सूल वाली बात हमने कहाँ सुनी थी? Nidaria. राइट, Nidaria. एरिया के अंदर मैंने सुना था मेरा यहाँ पे स्टिंगिंग कैप्सूल। सो माय स्टिंगिंग कैप्सूल इज समथिंग आई हैव हर्ड इन द निडेरियंस, राइट। निडेरियंस के एग्जांपल क्या थे, एक दो एग्जांपल मुझे बता दो। Adamesia. Phaerelia. Adamesia. ठीक है, Intrarelia. वेरी गुड, ठीक है। हाइड्रा, ठीक है, राइट। कोरल्स, ओके, वेरी गुड। सो दिस आर द एग्जांपल यू गेट टू सी। अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि जब हम बात करें यहाँ पे स्टिंगिंग कैप्सूल की, तो ये आपका होता है यहाँ पे नीडोब्लास्ट। अगर आपको याद हो तो दैट इज गोइंग टू बी माय नीडोब्लास्ट। ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे एज अ नीडोब्लास्ट सेल्स, राइट। दिस आर माय नीडोब्लास्ट। तो पता चल गया कि यार एक्स तो मेरा यहाँ पे है निडेरिया। अब दो ऑप्शन मेरे यहाँ पे वैसे ही हट गए, सी भी मेरा यहाँ पे हट गया और डी मेरा यहाँ पे हट गया, राइट। अब आगे का हम देख लेते हैं यहाँ पे। इट एग्जिबिट्स द मेटाजेनेसिस, जो हम देख चुके हैं, जिसे हम इवन कहते हैं एज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, containing two body forms in which sessile and cylindrical form is called Y। तो जो बॉडी फॉर्म एक जगह पे चिपका रहता है, जो बॉडी फॉर्म एक जगह पे चिपका रहता है ससाइल, उसको हम बोलते हैं Y। अब बताओ ये जो चिपका हुआ एक जगह पे जो रुका होता है, जो हिल नहीं सकता, उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट। मेड्यूसा इज द फ्री स्विमिंग फॉर्म। मेड्यूसा जो आपका होता है वो आपका होता है फ्री स्विमिंग। So that medusa is always going to be a free swimming form, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए, in that case if you just get to see, तो आपको मिलेगा कि आपका Y यहाँ पे आगा पॉलिप, and then आपका जो रह गया the umbrella shaped free swimming form is my Z, that is your medusa। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे बन जाता है एज अ करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप आराम से देख के से कर सकते थे। सो दिस आई होप सब ने क्वेश्चन सही किया होगा एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। देन यू हैव दिस। अब यहाँ पे हमें थोड़ा याद करना पड़ता है कि हमारे साइंटिफिक नेम यहाँ पे आपके क्या लग जाएंगे। सो दैट इज समथिंग नाउ वी हैव टू रिमेंबर इन दिस। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि यार यहाँ पे जो मेरे सही है वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। यू कैन सी कि डेंटिलियम मेरा यहाँ पे सही है, वो होता है मेरा टस्क शेल, राइट। अगर आपको याद हो तो ये मेरा आएगा मोलुस्का के अंदर। इफ यू रिमेंबर दैट विल कम अंडर द मोलुस्का। हमने स्लाइड शेयर किया है आपके सामने, इसका पिक्चर भी देखा था, राइट। दूसरा जो यहाँ पे सही है, दूसरा जो यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही है, दैट इज माई एंटीडॉन। एंटीडॉन इज योर सी लिली, ये मेरा यहाँ पे हो जाता है सी लिली। ये भी हमने देखा था, दैट इज समथिंग ऑल ऑफ यू शुड बी नोइंग। तो ये दो हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब बाकी आप यहाँ पे देखोगे
गोर्गोनिया आपके यहाँ पे गलत मिसमैच है, ये आपका रॉन्ग मिसमैच है। ओफ्यूरा सी क्यूम्बर नहीं होता, ये भी आपका मिसमैच है। और हुकेरिया हुकवॉर्म नहीं होता। तो ये 3 मेरे यहाँ पे है मिसमैच, और फर्स्ट एंड फिफ्थ मेरा यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। और वही आपको यहाँ पे देख के बताना था। एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये भी जो आपके जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ये सारे एनसीईआरटी के हैं, राइट। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी जो आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों ने ये देखी है। इसलिए याद रखना, योर ऑप्शन 1 या योर मैच फॉलोइंग नंबर 1 एंड 5th आर द ट्रू, बाकी 3 मेरे आज पे हो जाते गलत। तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सही, एंड दैट ऑल्सो ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग वन। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स एंड यू हैव टू रिमेंबर द लाइक द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, तो आप उसे सही से आप सॉल्व कर पाओगे। देन क्वेश्चन नंबर 49। अब ये लग रहा है यहाँ पे मेरा काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब मुझे आप लोग इसमें से कोई भी आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? आप लोगों ने सॉल्व तो किया ही होगा। ऑप्शन सी। लिली सर ऑप्शन सी। बता रहे हैं ऑप्शन सी। जो लोग मुझे यहाँ पे ऑप्शन, हाँ जी, अब जो लोग मुझे यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे देखा जो देख के आपने बोला कि ये तो ऑप्शन सी ही है मेरा? बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल सी बात है। योर गायनोशियम ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय ट्राइकार्पेलरी। याद रखना, आपको जो गायनोशियम यहाँ पे आपका रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी ट्राइकार्पेलरी इन नेचर। और क्योंकि आपका गायनोशियम आपका ट्राइकार्पेलरी है, इसलिए ये मेरे लिए इनफ हो जाता है जानने के लिए कि यार ये मेरे कौन से फैमिली के लोग बात कर रहे हैं। और कुछ याद रहे ना रहे, और कुछ याद रहता है तो अच्छी बात है। बट देखिए, पेरियांत आपको याद हो जाएगा, पेरियांत भी आपको इसमें ही मिलता है, राइट, दैट कंडीशन। तो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट आपको थर्ड पॉइंट में पेरियांत आप याद रख सकते हो, और वो भी याद नहीं रहा, आप ट्राइकार्पेलरी वाली स्टोरी याद रख लो, एंड दैट मीन्स यू विल गेट योर आंसर, दैट इज माय लिलिएसिया। अब मुझे आप लोग बता दो कि चलो लिलिएसिया में आपको होता है ट्राइकार्पेलरी, फेबिएसी में कितना होता है? सिंगल कार्पल यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। सोलिनेसी के अंदर यही चीज तुम सबको याद रखनी, तुमने अपने सही आंसर लगाने हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो इतना भी अगर मालूम होता है तब भी आप इसको संभाल लोगे। देन क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे। अब 48 थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। आई टेल यू व्हाई इट इज स्लाइटली ट्रिकर वन। मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे है क्या, पहला स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ स्टॉक लाइक स्टाइल, सॉरी स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ स्टॉक लाइक स्टाइल। यहाँ पे पता चल गया कि ये स्टेटमेंट मेरा है इनकरेक्ट। स्टेटमेंट जो होता है बेटा वो तो मेल पार्ट होता है, इसमें कहां से आपको स्टाइल मिलेगा? इसमें आपको स्टाइल मिलता नहीं है, स्टेटमेंट विल हैव द फिलामेंट, ठीक है। तो वो कह रहे कि स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ स्टॉक लाइक स्टाइल, वो फिलामेंट की जगह से स्टाइल बोल रहे हैं, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट तुम यहाँ पे समझ सकते हो। नाउ दैट इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड। ये तो मेरा फॉल्स है, और आपको ढूंढना क्या है? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पे आपको ढूंढने हैं। यू हैव टू लुक फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली। स्टेटमेंट 2 हम यहाँ पे देखते हैं। एंथर इज यूजुअली डायथस हैविंग 2 lobes attached by a sterile connective tissue। अब बात यहाँ पे ऐसी हो जाती है, यहाँ पे बात आपकी यहाँ पे इस तरीके से होगी कि स्टेटमेंट 2 जो आपका यहाँ पे है, आप एक सर्टेन लेवल तक जान सकते हो कि मेरा सही है। अप टू 2 lobes attached by, यहाँ तक 2 lobes तक आप यहाँ पे जानते हो कि सही है मेरा। आपने ये चीज आपने सुनी नहीं है, बिकॉज दैट इज समथिंग दे यू गेट टू हैव इन 12th ग्रेड के अंदर आप ये देखते हो। 12th ग्रेड में आप जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन आप डिटेल में पढ़ते हो तो आपको दिखता है कि यार उसके अंदर स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अभी आपने ये पढ़ा नहीं है, सो यू माइट गेट कंफ्यूज कि यार ये सही है गलत है, ठीक है। दैट इज व्हाई यू विल से कि यार ये मालूम नहीं है, बट दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये आपको हो जाता है यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 3 हम यहाँ पे देखते हैं। स्टेमिनोड इज एन अंडरडेवलप्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बट बेयर्स फंक्शनल पोलन ग्रेन। आपको क्या लगता है ये सही है या गलत होगा? स्टेटमेंट 3 मेरा क्या लग रहा है आपको? सब गलत होगा। सब गलत होगा। आप लोग जो गलत इसे कह रहे हो, गलत होगा। आप लोग इसे गलत कर रहे हो, और मैं जानता हूँ आपको गलत जो कह रहे हो आप यहाँ पे, वो आपका स्टेटमेंट मतलब आपकी बात यहाँ पे सही है। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये रॉन्ग इसलिए यहाँ पे बिकॉज स्टेमिनोड मतलब इसके अंदर आपको कभी भी पोलन ग्रेन आपको नहीं मिलेंगे। इट विल नेवर हैव द पोलन ग्रेन। ये लाइक वो आपके स्टेमेंस होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, याद रखना।
जो स्टेमेन आपके स्टेराइल होते हैं, द स्टेमेन विच आर गोइंग टू बी स्टेराइल, जो आपके रहते हैं स्टेराइल, उनको ही हम लोग बोलते हैं एज अ स्टेमिनोड। और स्टेराइल का मतलब ही यहाँ पे वो होता है कि इनके अंदर आपको पोलन ग्रेन नहीं मिलेंगे, सो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारी दूसरी फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे मिल गई, राइट, पहले मिल गई, दूसरी मिल गई। अब इतना भी अगर मुझे मालूम हो, मुझे अगर दो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे मिल जाते हैं, सो लेट मी सी इफ आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इतना बदल गया कि मेरा स्टेटमेंट 1 मेरा फॉल्स है यहाँ पे, और स्टेटमेंट 3 मेरा यहाँ पे फॉल्स है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है। सो मुझे क्या लगेगा कि मुझे लग सकता है कि मेरा स्टेटमेंट 1 और 3 एक तो इसके अंदर आ रहा है एंड इट इज कमिंग इन दिस ऑप्शन सी। ये मेरा हट गया यहाँ पे, ये मेरा यहाँ से हट गया, राइट। अब आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप सी आई कैन अंडरस्टैंड आपको स्टेटमेंट 2 के बारे में आपको मालूम ना हो, राइट। स्टेटमेंट 4 भी काफी लाइक ट्रिकी है, तो लाइक आई वोंट से काफी ट्रिकी है, बट ये भी लाइक इट इज समथिंग व्हिच लाइक वी डोंट गेट इन सो मच डिटेल। इन सिनगाइनस कंडीशन stamens are fused by filament, आपके स्टेमेन यहाँ पे आपके फ्यूज होंगे फिलामेंट ओनली, एंथर्स रिमेन फ्री एंड फ्यूजन ऑफ फिलामेंट प्रोड्यूस मेनी ग्रुप्स। फ्यूजन ऑफ फिलामेंट आपके कई सारे ग्रुप्स बना देते हैं, बात सही है आपकी, बट यहाँ पे आपके एंथर भी आपके लाइक अटैच होते हैं, यू विल फाइंड एंथर आर आल्सो गोइंग टू बी अटैच्ड ओवर हियर, सो दैट इज बाय ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे जाता है फॉल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट टू सी that option C over here becomes a correct answer. 1, 3 and 4 becomes a right answer over here. अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि कुछ आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं इसके अंदर, जिनके अंदर आपका जो एंथर होगा आपका फ्री रहेगा, राइट, बट जनरली विल गेट टू सी कि आपके एंथर भी यहाँ पे आपका अटैच रहेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बट अगेन इट इज समथिंग आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आपने ये नहीं किया था क्वेश्चन किसी ने, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू वाली बात आपने सुनी नहीं होगी, सो इट्स ओके इफ यू हैव मिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। Then you have your 46 में सबसे लाइक जो वर्ड है यहाँ पे जो आपने सुना नहीं है, जो एक्सोटिक है, दैट इज माय रोटिफर्स। रोटिफर्स आर नथिंग, दे आर अ टाइप ऑफ योर राउंड वॉर्म्स। ये राउंड वॉर्म्स वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये राउंड वॉर्म्स वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो बेसिकली दे विल कम अंडर द एस्केलेमेंथस। ये लोग आएंगे आपके एस्केलेमेंथस वाली कैटेगरी के अंदर, सो ये बात याद रखना, ठीक है, अब से हमेशा याद रखना। सो ये भी उन्होंने लाइक थोड़ा सा एक्सोटिक पूछा था, बट याद रखना रोटिफर्स विल कम अंडर द एस्केलेमेंथस वाली कैटेगरी के अंदर। सी एनीमोन आप लोग जानते हो, सी एनीमोन इज समथिंग यू ऑल आर फेमिलियर विद, सी एनीमोन इज समथिंग, ये कौन से फाइलम के अंदर आएगा? निडेरिया। निडेरिया राइट, दैट इज समथिंग व्हिच कम अंडर द निडेरिया। और स्कॉर्पियंस कौन से फाइलम के अंदर आएगा? आर्थ्रोपोडा। राइट, सो दैट इज गोइंग टू बी आर्थ्रोपोडा ओवर हियर। तो ये तीन चीज आपको यहाँ पे पता चल गई, दीज आर समथिंग यू हैव अंडरस्टूड। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या, एक्स वाई जेड देके रखा हुआ है, और उन्हें बोला है कि ये स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कौन सा स्टेटमेंट किसको बिलोंग करता है। सो उन्होंने ये बोला है कि इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ो ध्यान से, एंड देन टेल मी विच स्टेटमेंट बिलोंग टू विच। सो एक्स को कौन सा बिलोंग करेगा, वाई को कौन सा, और जेड को कौन सा। तो अब इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, इसमें भी लाइक ऐसे क्वेश्चन को देख के आप लोग थोड़ा लाइक हो सकते हो कंफ्यूज। तो इसमें देखो क्या, सिलोमेट विद सेगमेंटेड बॉडी, स्टेटमेंट 1 जो मेरा यहाँ पे है, स्टेटमेंट 1 जो मेरा यहाँ पे है, सिलोमेट विद सेगमेंटेड बॉडी, आप जानते हो ये मेरा बिलोंग करेगा मेरे स्कॉर्पियन को। हाँ जी, ये मेरा बिलोंग करेगा स्कॉर्पियन को, ठीक है। ये मेरा, क्योंकि इन तीनों के अंदर सिर्फ स्कॉर्पियन होता है बेटा जिसके अंदर आपको सेगमेंटेड बॉडी मिलेगा। तो स्टेटमेंट 1 मेरा यहाँ पे बिलोंग करेगा जेड को, ठीक है। देन बायलैटरली सिमेट्रिकल अनसेगमेंटेड सूडो सिलोमेट, जैसे ही आपको सूडो सिलोमेट मिला आपको पता लग जाता है कि ये तो मेरा एस्केलेमेंथस की बात कर रहे हैं, दैट मींस रोटिफर्स की यहाँ पे बात करेंगे ये लोग, राइट। कंप्लीट गट एंड हेड हैव अ स्लिटेड क्राउन, सो दैट इज गोइंग टू बी योर रोटिफर। तो ये मेरा यहाँ पे हो जाता है एक्स, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट मेरा बन रहा है यहाँ पे एक्स के लिए। एंड द थर्ड वन ऑब्वियसली ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे वाई के लिए डिप्लोब्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्रिकल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये मेरा बन जाता है यहाँ पे मेरा फॉर माय वाई, राइट। अब देखो इन्होंने अरेंज कैसे किया हुआ है, दे हैव अरेंज एक्स वाई जेड। तो अगर एक्स पहले लिखा हुआ है तो एक्स के सामने मेरा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 जाएगा मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। वाई अगर उन्होंने सेकंड लिखा हुआ है तो वाई के नीचे सामने कौन सा स्टेटमेंट आएगा, वाई क्या आएगा 3, एंड बाकी यहाँ पे आएगा फिर इसके नीचे मेरा 4। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल फाइंड दैट, सॉरी 1 so z के नीचे आपका यहाँ पे आएगा 1, so 2, 3 and 1 and that is why your statement option B becomes the right answer। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको हो सकता है आप इनिशियली सोचो कि यार इसको करना ही कैसा है मुझे,
सो उसको आराम से देखिए आप एंड यू विल रियलाइज। सो एक बार आई थिंक मैंने आपको अगर यहाँ पे करके बता रहा हूँ देन आपको आगे वाले क्वेश्चन में लाइक प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको इसका पैटर्न देखना है, पहले एक्स है देन वाई है फिर जेड है, और उस हिसाब से आपको इन स्टेटमेंट्स को यहाँ पे मैच करना है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 46 आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Sir. देन यू हैव 47। अब 47 में बेटा बात ये कि ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लार्वल स्टेज की। मैं कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इसे सॉल्व करते हैं, राइट? सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट समथिंग वी हैव डन इन द क्लास। और ये आपका बाहर का क्वेश्चन है। बाहर का मतलब ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं, आपके बाहर का क्वेश्चन है। अगर आप कोई रेफरेंस बुक अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। जैसे आप लोग मॉडर्न फॉलो करते हो, मॉडर्न में क्या मिलेगा आपको कि हर एक फाइलम के अंदर जिनमें भी आपको लार्वल स्टेज मिलता है उनके लार्वल स्टेज का नाम दिया हुआ होता है, राइट? Apparently, I would tell you, please ignore that. मत करो उसे, राइट? ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एंड लेट्स अज्यूम कि अगर ये पूछा गया भी तो इट्स ओके टू लीव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट? डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। यू जस्ट पे अटेंशन टू डूइंग योर एनसीईआरटी और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आप अपना जान लगाओ, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल जाने दो, राइट? सो यू डोंट हैव टू सी कि यार मेरा लोड फ्लो का लाइफ साइकिल के अंदर कौन सा मेरा इंटरमीडिएट होस्ट होगा, प्राइमरी होस्ट होगा, क्योंकि आपने कभी इनका लाइफ साइकिल पढ़ा ही नहीं है तो आप इनको आंसर नहीं कर सकते, ठीक है? सो यू माइट नॉट बी नोइंग कि इसका ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे, बट यू कैन सिंपली इग्नोर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल छोड़ देना, ऐसे गेस भी नहीं करना है कि आ रहा है कौन सा इसमें सही आंसर होगा, ठीक है? सो दैट इज समथिंग एंड ऑलवेज स्किप सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देन क्वेश्चन नंबर 45, स्टेटमेंट ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेस्पिरेशन इन स्पाइडर इज परफॉर्म बाय ट्राइकिया और बुक लंग्स। अब मुझे बताओ, बुक लंग्स इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर माय स्पाइडर, क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? Yes, sir. Yes, sir. गलत है. Yes, sir. ये यस सर का मतलब क्या होता है? यस सर का मतलब होता है सही है। अच्छा, सो यस इट विल बी अ राइट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही, राइट? एंड इट इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है? याद रखना कि ये आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल है ना, इसलिए इसके अंदर आपको यहाँ पे बुक लंग्स आपको मिलते हैं, ठीक है? बिकॉज अगर ये एक्वेटिक होता तो आपको यहाँ पे बुक गिल्स मिल जाते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई आपका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे दोनों के दोनों आपके यहाँ पे सही है, ठीक है? याद रखना। सो अगर अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, आप बोलोगे कि सर ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन स्टेटमेंट बी मुझे ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे ना यहाँ पे, इफ यू जस्ट सी द ऑप्शन ओवर हियर, राइट, यू विल सी कि ऑप्शन ए ही है जिसको आप टिक कर सकते हो, दैट बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ माय असर्शन, क्योंकि ये आपको क्लियर कट देके रखा हुआ है इन लोगों ने। बाकी ऑप्शन देखो सही है ही नहीं, एक में लिखा हुआ है कि बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, ये भी गलत है। assertion इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स, मतलब assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये भी आपका गलत हो गया। assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। तो आई होप काफी लोगों ने या मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गॉट दिस आंसर करेक्ट। आई थिंक सब लोगों ने यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे कर दिया होगा। नाउ ये देखते हैं, अब ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इन यूरो कॉर्डेटा, बोला क्या इन लोगों ने कि सही स्टेटमेंट आप निकाल के बताओ, टेल मी द ट्रू स्टेटमेंट ओवर हियर। इन यूरो कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट रिप्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। क्या ये सही या गलत है? सर गलत है। गलत है। सर गलत है। ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यूरो कॉर्डेटा के अंदर सिर्फ आपको टेल में मिलता है। आपका जो लार्वल स्टेज होगा उसके टेल के अंदर आपको मिलेगा आपका नोटोकॉर्ड, एंड यू डोंट इवन फाइंड देम इन द एडल्ट। तो आपको सिर्फ टेल में मिलता है, और आपके एडल्ट के अंदर तो वो दिखता भी नहीं है, वो आपका लाइक वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। सो सिर्फ टेल के अंदर आपको मिलता है, दैट टू इन द लार्वल स्टेज। देन यू हैव अ स्टेटमेंट 2, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बिल्कुल सही है, हम सबके अंदर दिखता है नोटोकॉर्ड, बट इन द एम्ब्रियोनिक लेवल के अंदर ही, राइट? देन यू हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू बी ऑन द डॉर्सल साइड एंड विल बी हॉलो, सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड देन यू हैव अ कॉर्डेट is divided into, बेटा किसका माइक ऑन, किसका माइक ऑन है? नहीं, किसका नहीं। Chordates is divided into like 3 subphyla, Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata। क्या ये सही है गलत है? सही है। गलत है। गलत है। गलत है, गलत है बाबा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपका हेमिकॉर्डेटा, बिल्कुल हेमिकॉर्डेटा आपका कॉर्डेट्स के अंदर नहीं आता,
हेमिकोडेटा कॉर्डेट्स के अंदर आपका नहीं आता, तो दैट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो इन दैट केस याद रखना आपका स्टेटमेंट 2 और 3 आपका यहाँ पे हो जाता है सही, राइट। ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 आर गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर, तो इसलिए ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था, ये क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताता हूँ इसमें करना क्या। मैच द फॉलोइंग करना है आपको यहाँ पे। सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर किसके अंदर लग सकता है। गेमोसेफेलस मतलब मेरे सारे के सारे सेपल्स होंगे यूनाइटेड, सो दैट मींस मेरे सेपल्स जो यहाँ पे होंगे दो सेपल्स आर गोइंग टू बी यूनाइटेड, या मैं बोल सकता हूँ फ्यूज। सो देख लो यहाँ पे ए के साथ लगना चाहिए मेरा यहाँ पे ऑप्शन 6, राइट। सो 6 मेरा ए के साथ लगना चाहिए। अब देख लो डायरेक्टली आप इसके अंदर की कहाँ पे मेरा यहाँ पे 6 लग रहा है। सो आप देखोगे यहाँ पे चलो सी के साथ लग रहा है, राइट, और डी के साथ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो चलो ये देख लेते हैं, बी देख लेते हैं। ए तो हमने देख लिया, बी देख लेते हैं। पॉलीसेपेलस मतलब मेरे यहाँ पे जो सेपल्स होंगे वो मेरे यहाँ पे फ्री, राइट। तो मेरे यहाँ पे जो सेपल्स यहाँ पे रहेंगे ये मेरे यहाँ पे रहेंगे फ्री, तो बी के साथ मेरा लगेगा यहाँ पे 4, ठीक है। बी के साथ मेरा यहाँ पे लगेगा 4। तो देख लो इसके अंदर देख लो, अच्छा तो इसमें भी बी के साथ भी 4 लग रहा है, चलो ये भी हमने देख लिया, तो ये भी हमें इससे हमें कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही। अब ऑप्शन सी देखते हैं या नंबर सी देखते हैं हम यहाँ पे, गेमोपेटेलस। अब अगर गेमोपेटेलस लिखा हुआ है मतलब मेरे पेटल्स यहाँ पे होंगे सी के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्टेटमेंट नंबर 5, राइट। क्या इससे मुझे आंसर मिल जाएगा? अरे इससे मुझे आंसर नहीं मिल जाएगा, राइट। ये भी मुझे यहाँ पे सी के 5 डाल के रखा हुआ इन लोगों ने, राइट, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना के रखा क्वेश्चन। डी के साथ भी नहीं मिलेगा, डी भी यहाँ पे इन्होंने 3 डाल के रखा हुआ है, राइट। लेट्स सी, चलो डी भी फिर इसको भी इग्नोर करते हैं। लेट्स सी द E1। एपीफाइलस का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, एपीफाइलस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? फ्लावर ऑफ लिली। अरे नहीं बाबा, नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो आप लोग? एपीफाइलस ये टर्म हमने कहाँ पढ़ा था? ऐसे भूल नहीं सकते आप लोग। पेरियंस के साथ बिल्कुल, मेरा पेरियन के साथ कोई अटैच होगा, पेरियन के साथ मेरा क्या अटैच होगा? एंड्रोशियम। स्टेमन। हाँ, तो मेरा स्टेमेन जो मेरे यहाँ पे होते हैं, जो मेरे स्टेमेन यहाँ पे होते हैं, स्टेमेन आर अटैच विद द पेरियन, दे आर गोइंग टू बी अटैच्ड टू द पेरियन। और ये जो स्टोरी हमने देखी थी, कौन से फैमिली के अंदर हमने देखी थी? लिलिएसी के हमने देखी थी, बिल्कुल सही। तो एपीफाइलस हैज टू कम इन द 1 के साथ, ये जुड़ेगा यहाँ पे, एपीफाइलस मेरे यहाँ पे जुड़ेगा मेरे लिलिए के साथ, राइट। तो आप देख लो यहाँ पे E1 के साथ यहाँ पे जुड़ गया और आपको यहाँ पे आप आंसर मिल गया, ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा से मतलब उन्होंने आपको आगे बढ़ने का काफी आपको यहाँ पे आगे बढ़ना ही पड़ा आपको यहाँ पे, बिकॉज 1 या 2 देख के आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिल जाता, बट आप आराम से देखोगे तो आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। और हाँ, एफ के साथ मेरे यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट इज माय स्टिल आंसर। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 43। तो प्लीज याद रखना एपीफाइलस क्या होता है। अभी भी सब लोग चुप हो जाते हो ये नाम देख के। एपीफाइलस बेसिकली मीन्स यू हैव योर पेरियांथ, यू हैव योर पेरियांथ, और ये जो मेरा पेरियांथ है, ये जो मेरा यहाँ पे पी है, ये मेरा इसके साथ मेरा अटैच हो गया मेरे यहाँ पे एंड्रोशियम। सो ऑल द स्टेमेन्स आर अटैच्ड विद द पेरियांथ, दैट इज समथिंग इज कॉल्ड एज माय एपीफाइलस। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज एपीफाइलस। और प्लीज याद रखना एपीफाइलस मुझे मिलेगा देखने के लिए इन योर लिलिएसी के फैमिली, उस फैमिली में मुझे मिलता है देखने के लिए, राइट। ये भी बड़ा सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था। 42, एस्टिवेशन ऑफ पेटल इन द फ्लावर ऑफ कॉटन। अगर आपको कॉटन की स्टोरी याद हो तो कुछ स्टोरी, कुछ क्या थी कॉटन की स्टोरी? किसको याद है कॉटन की स्टोरी? यस सर। तो बोलो ना कौन सी स्टोरी थी, बस स्टोरी थी बता, स्टार्टिंग का बताओ मुझे बस। चाइना जो है वो चाइना, बहुत बढ़िया, चाइना रोज, कॉटन एंड योर लेडीज फिंगर, राइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन दिस स्टोरी। और ये तीनों स्टोरी मेरी थी यहाँ पे थी ट्विस्टेड के साथ, राइट। अब बताओ इन चारों में से ट्विस्टेड मेरा यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे जगह यहाँ पे एक तरीके से सही मायने में ट्विस्टेड, राइट। यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग मिल रहा है बट इट विल शो सम काइंड ऑफ पैटर्न, इट विल शो सम काइंड ऑफ पैटर्न। सी के अंदर आपको ओवरलैपिंग दिख रहा है बट यहाँ पे कोई आपको पैटर्न नहीं दिख रहा, राइट। दैट इज योर इंडिकेट काइंड ऑफ कंडीशन। सो 42 का आंसर आपका बन जाएगा ट्विस्टेड। सो ये तो बड़ा ही सिंपल था, ये तो आप लोग कर सकते थे। Then you have question number 40. Which of the following is not a characteristics of the family Fabaceae? इनमें से कौन सा उसका कैरेक्टर नहीं है, ये भी आप मुझे बता सकते हो। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल है।
B. अब आपके आंसर नहीं आ रहे, आपकी स्कोर तो काफी अच्छा कि आप लोगों ने उसके अंदर, अब आपसे आंसर नहीं निकल रहे, क्या हो रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? ऑप्शन सी। याद रखना फेबेसी के अंदर आपका सिमेट्री जो होता है वो आपका होता है जाइगोमॉर्फिक। फेबेसी ही आपका एक सिंगल लौता आपका फैमिली जिसमें आपको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन मिलेगी। सोलेनेसिए और लिलिएसी के अंदर आपको मिलता है एक्टिनोमॉर्फिक, तो इसलिए ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। सो फ्लावर इज गोइंग टू बी एक्टिनोमॉर्फिक, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। तो ये बात आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पे याद। देन यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 41। Which group of animal belong to the same phylum? कौन सा एनिमल सेम phylum पे यहाँ पे बिलोंग करते हैं? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सी। राइट। आपके प्रॉन्स यहाँ पे होंगे, you will have a prawns, you will have a scorpions and you will have a locust. These are the one, ये सारे के सारे आपके आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। All of them will come under the category of your arthropoda, so that is why this will become a correct answer. So that is your 41. Then ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन बेटा, which of the following group of animal is bilaterally symmetrical and triploblastic? कौन सा एनिमल आपके यहाँ पे जो bilaterally symmetrical है और triploblastic है, यहाँ पे बता दीजिए। बिल्कुल सही, that's my exclamation. इन सब के पास तो दो ही लेयर होती है, ये तो सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, so option B becomes the right answer. Option B over here becomes the correct answer in this. ये भी करा जा सकता था, ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल सा था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से हो जाता, राइट। टेंड्रिल किसके लिए यूज किए जाते हैं बता दो, 1 2 3 में से। आपको मेरे यहाँ से कुछ आवाज आ रही है? नो सर। नो सर। ठीक है, टेंड्रिल इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग, राइट, ठीक है। स्पाइंस किसके लिए यूज किए जाते हैं? राइट। तो ए के साथ 2 आ रहा है, ए के साथ 2 आ रहा है यहाँ पे, ए के साथ 2 आ रहा है और बी के साथ आ रहा है मेरे यहाँ पे 1। तो देखा मैं आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, क्योंकि ये भी आपका सही हो सकता है, फिर तो ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं फिर, राइट। फाइलोड हमने देखा था, हमने पढ़ा था, फाइलोड किधर आएगा? फोटोसिंथेसिस। सी के साथ आएगा यहाँ पे 4 और सी के साथ मुझे 4 मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर, तो मेरा ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। अगर आपको लीफ पिक्चर मालूम नहीं भी होता तब भी आपको पता चल जाता। बाय द वे लीफ पिक्चर यूज करके एक पॉट जैसा होता है और उसके अंदर इंसेक्ट आके बैठता है तो उस इंसेक्ट को पकड़ लेता है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द लीफ पिक्चर। सो ये हो गया आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका सही आंसर। तो अगर आपको सारे के सारे मालूम नहीं भी हो तो भी आपको आंसर मिल जाता है, वेरी ऑफन यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप सबने ये किया होगा यहाँ पे सही। देन यू हैव ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 के अगर आपको एग्जाम्पल याद थे तो आप इसे कर सकते हो, अगर एग्जाम्पल याद नहीं थे तो आपको ये नहीं कर सकते। लेकिन चलो एग्जाम्पल जाने दो, आप मुझे ये बताओ कि आपका ये जो ब्रिंजल वाला जो पिक्चर बना के रखा हुआ है, ये ओवरी क्या है? ये इंफीरियर है या सुपीरियर है? इंफीरियर है ये ओवरी, इंफीरियर है। पूरी की पूरी ओवरी एनक्लोज कर दिया ना उसने, थैलेमस ने, सो दैट इज माय इंफीरियर। ठीक है, अब मुझे बताओ ये गुआवा वाली जो मेरे यहाँ पे ओवरी है ये क्या है, सुपीरियर या इंफीरियर है? सुपीरियर। मेरे यहाँ पे सुपीरियर, राइट, ठीक है। और ये जो दो मेरे यहाँ पे हैं, these are going to be called as your half inferior, these are going to be called as your half inferior, ये मेरे यहाँ पे जाते हैं half inferior, and then you have to look for the correct option over here and you will get to realize कि मेरा जो A है यहाँ पे plum, that is the correct answer, कि plum का अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे half inferior वाली condition, बाकी तीनों की तीनों यहाँ पे मेरे जाते हैं गलत। So that is what you will get to see। तो इसमें आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, आपको इनसाइड के एग्जाम्पल है वो आपको याद करने पड़ेंगे, एंड आई एम होपिंग दैट कि 8 तारीख वाला जो टेस्ट होगा उसके अंदर आप सब कुछ ये याद करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 के अंदर भी आप पता है एक लेवल तक आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आई टेल यू व्हाई। पूछा इन लोगों ने कि सिलेक्ट द करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे होगा करेक्ट मैच। अब आप जानते हो टोमेटो, अगर आप याद करोगे तो टोमेटो आपका आता है सोलेनेसी के अंदर, जहां पे 4 फ्रेंड आते थे, उनके लिए आप टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो की सब्जी बना देते हैं, ठीक है। और सोलेनेसी आपका होता है एक्टिनोमॉर्फिक, तो ये तो मेरा यहाँ पे है सही, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू प्लांट, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग, राइट। देन यू हैव ट्राइफोलियम, इसको भी तुम जज कर सकते हो। ट्राइफोलियम हमने पढ़ा था हमारी पेंटर वाली स्टोरी के अंदर, फेबिएसी, और ट्राइफोलियम आपका यहाँ पे होता है जाइगोमॉर्फिक, बिल्कुल, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग, राइट। तो ये दो तो आप बता सकते हो यहाँ पे, यू कैन टेल ऑल दोस थिंग्स। अब ये दो हमने एग्जाम्पल में देखे नहीं थे, मतलब हमने एटलीस्ट हमने
हमारी जो 3 फैमिली थी उसके अंदर हमने देखे नहीं थे, राइट। बट अगर आप इसको एनसीईआरटी को पढ़ते हो देन यू विल गेट टू रियलाइज कि कैना जो आपका यहाँ पे आता है, कैना विल बी अ पार्ट ऑफ माय ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो इसलिए आपका 1, 2 एंड 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर, राइट, नॉट अ 4। केसीए के अंदर आपको असिमेट्री नहीं मिलती, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू वन, ये आपका हो जाता है गलत। सो 1, 2 एंड 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर देयर। तो आई एम थिंकिंग कि कैना देख के आप थोड़े यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, यू कैन गेट कंफ्यूज ओवर हियर, बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर ऑल योर एग्जांपल्स और आप आंसर कर पाओगे। ये वाला बड़ा ही सिंपल था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलम ऑफ गिवन एनिमल इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे होगा करेक्ट, बताइए। क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आपका सही होगा? सिंपल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ बताना है। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से? ए सर, ऑप्शन ए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन है आपके यहाँ पे होगा सही आंसर। एस्क्लेमेंथिस आर सूडोसिलोमेट्स, बिल्कुल एस्क्लेमेंथिस आर गोइंग टू बी योर सूडोसिलोमेट्स। तो ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर। तो ये आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा याद, सो दैट इज वन थिंग ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ए आपको बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, सो दिस गोइंग टू बी द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 की जवाब यहाँ पे बात करते हो। मेंबर्स ऑफ सोलिनेसिया रिसेंबल विद द लिलिएसिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछा इन्होंने क्या कैरेक्टर्स है जो सोलिनेसिया में भी आपको मिल जाएंगे और लिलिएसिया में भी आपको मिल जाएंगे, कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये भी आप कर सकते हो। एक तो आपको हो गया सिमेट्री एंड बायसेक्सुअल कंडीशन, तो बी तो मेरा होगा ही होगा, इतना तो आप जानते हो कि दोनों के अंदर सिमेट्री आपके रहती है यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी बायसेक्सुअल, तो ये तो आपका हो गया सेम, राइट। देन दे हैव आस्क्ड सिंक, कार्पस एंड सुपर ओवरी, ये भी आपका सही है, जानते हो आप तीनों के अंदर ही वैसे देखा जाए तो आपका होता है सुपर ओवरी, और ये जो दो होंगे इनके अंदर आपको सिंक कार्पस कंडीशन मिल जाएगी। आप याद करो सोलिनेसिया के वहां पे आप 2 के साथ ब्रैकेट लगाते थे यहाँ पे, और यहाँ पे लिलिएसिया के साथ लगाते हैं यहाँ पे आप 3 लगा के आप यहाँ पे ब्रैकेट आप लगाते थे, राइट। सॉरी यहाँ पे आएगा आपका डैश, सो दैट इज सम यूज्ड टू डू, तो ये भी आपका हो गया सही यहाँ पे, राइट। सोलन प्लेसेंटा, चलो आपको एक बार नहीं याद आ रहा कि क्या है मेरा, एंडोस्पर्म तो आपका वहां पे था ना, बोथ ऑफ देम आर बी एंडोस्पर्मिक सीड विल बी सीन ओवर इन देम, बोथ ऑफ देम विल हैव अ एंडोस्पर्मिक सीड। आपका फेबियसी के अंदर आपको मिलता है नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन, ठीक है। तो ई भी आपका यहाँ पे होता है एज अ कॉमन कैरेक्टर, सो याद रखना यहाँ पे आपका सही आंसर बनेगा यहाँ पे आपका बी, सी एंड ई, राइट। स्टिपुलेट वाली कंडीशन आपको नहीं मिलती इसके अंदर, सो राइट दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू इन दिस, बट बी, सी एंड ई बनता है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। अगेन ये आप कर सकते थे अगर आप थोड़ा देखते कैरेक्टर्स को आराम से, देन यू कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन करेक्टली? बस थम्स अप आ रहे मुझे 2-4, ठीक है अब आ रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी द, यस, सी आपका बन जाता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 34 इन दिस। देन दिस इज अ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा अगेन यहाँ पे आपको ये ट्रिकी लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन अगेन आप इसे कर सकते हो। कई बार आपको सारे स्टेटमेंट को समझना जरूरी नहीं होता, आप वैसे भी आप इन्हें कर पाते हो। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस, राइट। सो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन हैपनिंग्स इन द रीजन ए, ये बात भी सही है। ए अच्छा आपका ये अच्छा यहाँ पे नहीं आया है, सो दिस इज माय ए ओवर हियर, ये मेरा यहाँ पे ए, ठीक है। तो ए तो आपका यहाँ पे है सही, दिस इज द करेक्ट वन, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो 1 जहां पे आ रहा है वो आपका यहाँ पे, सो बी यहाँ पे हट गया है, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। देन यू विल हैव सी, सी क्या आएगा यहाँ पे, सी इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन दैट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, ये इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है स्टेटमेंट 2। क्या लग रहा है आपको कि स्टेटमेंट 2 जो आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसे हम रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं यहाँ पे? नो नो सर। नहीं बोलते नो सर। दैट्स नॉट, इसलिए मेरे यहाँ ये भी मेरा यहाँ पे हट गया, 2 ऑप्शन मेरे वहां पे हट गए, हो गया आपके लिए 50-50 आपके लिए वैसे ही यहाँ पे हो गया, राइट। अब आपको क्लियरली पता चलता है कि यार मेरा 1 भी सही है और 3 भी सही है, इतना तो मैं ऐड हो गया कि मेरा 3 स्टेटमेंट जो मेरा यहाँ पे है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर, राइट। आप वैसे आप यहाँ पे पता लग जाता है आपको यहाँ पे, राइट। अगर आपको लग रहा है पढ़ के कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको ज्यादा समझना है ही नहीं, अगर वो दोनों ऑप्शन रह रहे आपके, देन 1 and 3 आर गोइंग टू बी ट्रू। डी देख लो आप यहाँ पे, डी lubricates the passage of root through the soil and protects the region C। हाँ, मेरा जो रूट कैप यहाँ पे होता है, जो मेरा रूट कैप यहाँ पे होगा, ये मेरा प्रोटेक्ट करेगा मेरे टिप को, यस, ये मेरे टिप को और मेरे सी वाले रीजन को यहाँ पे करेगा वो प्रोटेक्ट, सो यस दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू वन,
ये मेरे यहाँ पे होगा ट्रू, 3 मेरे यहाँ पे होगा ट्रू एंड 1 मेरे यहाँ पे होगा ट्रू. सो दैट इज व्हाई 1, 3 and 4 दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर. ये लुब्रिकेशन वाली बात हमने की नहीं थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आपका ये जो रूट का जो कैप होता है वो कुछ सिक्रीट करता है. सो रूट कैप इज गोइंग टू सिक्रीट समथिंग. ये कुछ स्टिकी सब्सटेंस है, मैं कहूँगा एक वाटरी सब्सटेंस ये आपका सिक्रीट करेगा. और क्योंकि एक वाटरी सब्सटेंस को यहाँ पे सिक्रीट करता है तो उससे क्या होता है, आप इजिली रूट को आगे बढ़ा सकते हो. आप ये बात समझो कि आप सॉइल के अंदर आराम से अंदर जा पाओगे अगर सॉइल के अंदर नमी होगी तो, राइट. और उसी तरीके से आपका जो रूट कैप होगा वो एक स्मॉल सिक्रीशन यहाँ पे करेगा, जिसकी वजह से आपके रूट्स डेप्थ के अंदर आराम से जा पाएंगे. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड 1, 3 and 4 becomes a correct answer. So 1, 3 and 4 over here becomes your correct answer. So that is one thing you have to know, right? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये वाला जो क्वेश्चन था, अब आप सोचोगे कि यार सर हमें तो इसके एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन तब भी आप इसे कर सकते हो. पता है क्यों कर सकते हो आप इसे? अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो आप तो वैसे ही कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल सब कुछ याद नहीं भी आ रहा है तभी आप इसको कर सकते हो. कैसे? याद करो अपना एपीफाइलस वाली कंडीशन. एपीफाइलस आप जानते हो, ये मुझे मिलता है, देखते हैं मिले लिली फ्लावर के अंदर, ये लिली सी फैमिली के अंदर, राइट. तो ए के साथ मेरा यहाँ पे आएगा 2. ए के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ. ओ सॉरी थैंक यू. या एपीफाइलस के साथ मेरा यहाँ पे आएगा ऑप्शन 2, राइट, नॉट ए के साथ. तो बी के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 2. अब आप देखो कि मुझे ये देख के मुझे आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा. तो यहाँ पे तो सही है, ये यहाँ पे तो नहीं मिल रहा मुझे आंसर. बी के साथ 3 आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा मुझे. यहाँ पे मुझे मिल रहा बी के साथ 2 और 4 के अंदर भी मुझे नहीं मिला. तो अच्छी बात है कि अगर मुझे इतना भी मालूम था तभी मुझे मेरा यहाँ पे आंसर मिल गया कि एपीफाइलस के साथ मेरा यहाँ पे लिली आ जाएगा यहाँ पे. सो बी के साथ मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा. उतना भी मुझे मालूम है तब भी मुझे आंसर मिल जाता है. मुझे कोई याद रखने की जरूरत नहीं कौन है डाइडेल्फस, कौन है मोनोडेल्फस, कौन है मेरा यहाँ पे पॉलीडेल्फस. आई डोंट हैव टू रिमेम्बर देम. मुझे मेरा यहाँ पे आंसर डायरेक्टली मिल जाता है, राइट. किसी ने ये क्वेश्चन सही किया था? एनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन करेक्टली? यस सर. किया था कुछ लोगों ने, आप लोगों ने ये किया होगा. अगर आपको बेसिक चीजें याद रहती हैं तो आपसे हो जाएगा. अब देखिए, अब हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया. 31 में यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करा क्योंकि वो बाहर का था. 31 वाज समथिंग व्हिच वाज कंप्लीटली समथिंग यू हैवंट हर्ड ऑफ, सो यू कैन लेट दैट क्वेश्चन गो. बट जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे, लाइक मेनी ऑफ देम वर डुएबल, और कुछ थे जो ट्रिकी थे जिनका आप छोड़ देते तो मैं समझ सकता था, राइट. बट अगली बार जब आपके सामने मॉर्फोलॉजी आएगा तो थोड़ा और लाइक अटेंटिव तरीके से कॉशियसली करना, राइट. कई बार आपका आंसर आपको मिल जाएगा अगर आपको 1-2 कैरेक्टर भी अगर आपको मालूम होते हैं, इवन देन यू शुड बी एबल टू गेट टू द आंसर. तो प्लीज थोड़ा ध्यान से करना अगला पेपर एंड ट्राई टू गेट अ गुड स्कोर. अगेन इन बायो के अंदर जो भी आपके 30 क्वेश्चन बनेंगे मॉर्फो के, क्योंकि सिर्फ मॉर्फो होगा और कुछ नहीं होगा, तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा आप सही कर पाओ. अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल बाहर का होता है, अगर आप उसे छोड़ देते हो, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट. अगर क्वेश्चन बाहर का है, आपने नहीं पढ़ा, लेट दैट क्वेश्चन गो, राइट, इट्स ओके. बट जो आपने सुना है, पढ़ा है, उसको आप करिए, राइट. और जो आपको लगता है कि थोड़ा ट्रिकी है लेकिन करा जा सकता है, आपको देख के पता चल जाएगा. सो प्लीज डू दैट. अगर आप उतना भी करते हो, दैट शुड बी इनफ फॉर अस. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू शुड बी डूइंग. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन इन द टुडेस क्लास. आज की क्लास में हमने से हमारा डिस्कशन किया था. जब हम लोग वापस मिलेंगे मंडे को, विल बी कैचिंग अप अगेन ऑन मंडे. सो मैं N1 के साथ चालू करूंगा मेरा हार्ड फूड एंड सैप फूड, एंड N2 के साथ हम लोग चालू करेंगे हमारा यहाँ पे डाइकॉट रूट, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. बट आई वुड स्ट्रांगली वांट ऑल ऑफ यू कि अपने आप असाइनमेंट सॉल्व करते रहो अगले 4 दिन के लिए, एंड इंश्योर दैट कि आपका टॉपिक पे ग्रिप बना रहे. इट शुडंट हैपन कि हाँ 4 दिन के बाद सर हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे काइंड ऑफ थिंग ऐसी होनी नहीं चाहिए, राइट. आई विल जस्ट गो बैक टू देहरादून अगेन, वापस मैं वहां से देहरादून के लिए निकल जाऊंगा, ऐसा तुमने बोलने लगे तो. So please make sure you remember all those things, and yeah, that's it from my end. If you have any questions, then please go ahead and ask your questions. If you have any questions from your end, then please आप अपने